राइट बच्चे, मोड मतलब मोस्ट फेवरेट डेटा को अभी समझने जा रहे हैं कि ग्रुप डेटा में किस तरीके से मोड होता है। मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पर लेकर चलती हूँ, वहां से एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से मोड को सॉल्व किया जाता है ग्रुप डेटा में। राइट बच्चे, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर मोड। व्हाट इज दिस, देखिए इसे रीड करें। मोड फाइंड करने के लिए ग्रुप डेटा में देयर इज एल विच इज लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, then f1 minus f0 divided by twice of f1 minus f0 minus f2 times height। अब ये f1 f0 क्या है, f1 f0 f2 क्या है, l और h तो हमें पता ही है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास एंड क्लास विड्थ। तो ये चीजें तो हमें ही पता है, लेकिन हमें यहाँ पर ये f1 f0 क्या है हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है वो नोट कर लिया। फॉर्मूला क्या है, मैंने जब मैं स्टूडेंट थी तो मैंने कैसे याद किया था, फीफो से, कि दैट लुक्स लाइक फीफो, है ना, जैसे ये लिखा हुआ है फीफो। सो इट्स लाइक फी फो, माइनस का साइन आएगा सबके बीच में, एंड टू फी फो टू, टू फी फो टू। तो मैंने ऐसे याद किया, कैसे भी याद कर लो। वैसे फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, जितनी बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उतनी बार इसे लिख लो तो फॉर्मूला याद हो जाता है। ठीक है, चलो अब हम क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन पे जाएंगे और क्वेश्चन से समझेंगे कि ये फीफोस जो है वो कैसे सॉल्व करें। अभी दिस इज एक्सरसाइज 13.2 वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 वी आर सॉल्विंग। राइट बच्चा, ओके। So, the following table shows the ages of the patients admitted in hospital during an year. तो 5 to 15 years के 6 पेशेंट एडमिट हुए थे एक ईयर में, 15 to 25 years के 11 पेशेंट्स एडमिट हुए थे उस ईयर में, और 25 to 35 years के 21 पेशेंट्स एडमिट हुए थे उस ईयर में। तो ये हमें कुछ डेटा जो है वहां पर गिवन है, एंड दे आर आस्किंग व्हाट इज द मोड, मतलब मैक्सिमम होने वाला काम क्या है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन हम एक टेबल फ्रेम करेंगे जैसे कल किए थे हमने। ये एक टेबल बना लिया हमने, और अब इस टेबल के अंदर हमें डेटा लिखना है। ये हमारे क्लास इंटरवल्स आएंगे बेटा सबसे पहले, उसके बाद उनकी फ्रीक्वेंसीज आएंगी बच्चे। राइट, और अब कुछ वैल्यूज यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो लिखते हैं पहले इसको। सबसे पहले 5 to 15 हेडिंग लिखना भूल गई मैं, क्लास इंटरवल 6 टाइम्स फ्रीक्वेंसी, this is 15 to 25, that is 11, then 25 to 35, it is 21, 35 to 45, it is 23, 45 to 55, it is 14, and 55 to 65, it is 5। राइट बच्चे, ये हो गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमें सॉल्व क्या करना है, हमें मोड फाइंड करना है। राइट, मोड फाइंड करने के लिए क्या करना है, एल प्लस करेंगे फीफो टू फी फो टू, और सबके बीच में माइनस का साइन। ठीक है, और इनटू हाइट, ये सॉल्व करना है बेटा। अच्छा, अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है इसमें। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है बेटा, देखकर बताओ मुझे, व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैम 35 to 45। राइट, एग्जैक्टली, तो ये क्या हो गया बेटा, आपका ये मॉडल क्लास हो गया। राइट बच्चे, मॉडल क्लास में एल क्या होता है, लोअर लिमिट 35, ये यहां से पिक करेंगे। क्लास हाइट क्या है, क्लास विड्थ क्या है, 45 माइनस 10, 35 इज 10। राइट बच्चे, अब F1 F0 क्या है, जो ये है ना बेटा, दिस इज F1। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को F1 कहते हैं, उससे प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को F0, और उससे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को F2। तो एक्चुअली ये I और O नहीं है, ये 1 0 और 2 है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, F1 इज व्हाट,
23। तो अब मैं बस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर रही हूँ, ये मैंने निकाल लिया सामान। अब मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ, 35 प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0, 23 माइनस 21, व्हाट इज दैट बेटा? दैट इज 2। 23 माइनस 21 is 2, by twice of F1, that is 46, minus F0, that is 21, minus F2, that is 14, और इनटू हाइट क्या है 10। राइट और नॉट बेटा? हमेशा ये एडिशन वाला काम लास्ट में करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था। पहले इसे सॉल्व करो। तो ये 2 बाय क्या हो गया, इसको ऐड करेंगे दोनों नेगेटिव्स को, दिस इज 35। 46 में से 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे, व्हाट इज द आंसर? 11। सो 2/11 इंटू 10 है बेटा ये, और प्लस 35। तो मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ, 20/11 को डेसिमल फॉर्मेट में चेंज करी हूँ, यहाँ कर देती हूँ कैलकुलेशन। 20/11, सो 1 जार इज 11, सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, पॉइंट लगाएंगे 0, 8 जार इज 88, माइनस करेंगे 2, फिर से 0, 1 जार इज 11 अगेन, अगेन 9, तो 1818 चलेगा आगे। राइट बच्चे? तो नॉन टर्मिनेटिंग है ना? तो मैं इसको, इसका जो आंसर है कुछ 1.81 पे या 1.82 पे इसे राउंड ऑफ कर देती हूँ। राइट बच्चे? और प्लस इसमें 35 करना है, तो 35 प्लस 1.82 इज 36.82। राइट और नॉट बच्चे? सो दैट इज व्हाट, दैट इज द मोड। डन, फिनिश। आंसर चेक करो जल्दी से और मुझे आंसर बताओ फटाफट से क्या है ना? तो हमारा मोड का आंसर एकदम करेक्ट आ गया। राइट बच्चे? तो मोड का आंसर इज 36.8। तो यही आंसर जो है रेफरेंस आंसर शीट में है, सो वी हैव गॉट द करेक्ट आंसर। अच्छा, अब एक बात का क्या ध्यान रखना है बेटा, मीन हम पहले कर चुके हैं, तो मैं मीन दोबारा से नहीं निकलवा रही हूँ। मीन कल की क्लास में किया है, उसे दोबारा से खुद से करना आप अपने आप से टेबल में। क्लास इंटरवल्स XI, फिर उसके बाद DI, फिर UI, और फिर उसके बाद समेशन FI UI बाय समेशन FI और प्लस A इंटू H प्लस A, ऐसा करके उसे सॉल्व कर लेना। ओके? तो मीन अपने आप से सॉल्व करोगे, मैं नहीं करवा रही हूँ। नेक्स्ट करें, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं आप बेटा। यहाँ पर भी मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट कह रहे हैं, तो ये भी मोड ही फाइंड करना हुआ ना। तो चलो इसे भी सॉल्व करते हैं जल्दी से। पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, कि 225 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स की जो लाइफ टाइम है इन आवर्स की बात हो रही है। तो ऐसे 10 कंपोनेंट्स थे जिनका 0 to 20 आवर्स का लाइफ टाइम था। ऐसे 35 कंपोनेंट्स थे जिनका 20 to 40 इयर्स का लाइफ टाइम, आवर्स का लाइफ टाइम था। तो इस तरीके से डिफरेंट कंपोनेंट्स के, डिफरेंट 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की आवर्स में लाइफ दी हुई है। ठीक है? तो हमें ये डेटा जो है समझ में आ गया। अब हमें मॉडल क्लास फाइंड करनी है, तो हम सबसे पहले क्या देखें, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ है, टेबल को ठीक से बनाना एग्जाम में भी मोड के लिए। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है इस डेटा की, यहाँ 61। तो ये हमारा मॉडल क्लास हो गया बच्चे। 60 to 80 इज योर मॉडल क्लास। तो यहाँ पर समराइज कर लेते हैं, एल जो है वो 60 हुआ, इन सब में यूनिफॉर्म गैप एच जो है वो 20 का है, तो वो हो गया एच हमारा। और F1 क्या हो गया बेटा, F1 इज 61, F0 क्या हो गया 52, और F2 क्या हो गया 38। और अब हमें बस फॉर्मूला में पुट करना है, मोड इज इक्वल्स टू L प्लस ब्रैकेट फीफो 61 माइनस 52 बाय 2 फीफो। तो 61 twos are will be 122 minus 52 minus 38 into height is 20। राइट और नॉट बच्चे? समझ में आ गया? चलो सॉल्व करो इसे। 60 plus 61 minus 52 is 9, 122 minus
90 into 20, 60 plus 9 by this will be 32, right, into 20. अभी पहले जो सिंप्लीफिकेशन हो सकती है वो कर ले. So that's 10 and 16, that's 5 and that's 8. अभी क्या करें और नेक्स्ट और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है. तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया, 60 प्लस 9 5 45/8. अब मैं 45/8 को सॉल्व कर रही हूँ पहले. सो 8 5 is 40, 5.0, 8 6 is 48, minus 2, 0, 8 2 is 16, 4 0 and 5 are. तो वैल्यू आ गई क्या बेटा, 5.625. इसके अंदर 60 ऐड करना है बच्चे. तो आंसर क्या हो गया, 65.625. चेक करो बच्चे, मोड का आंसर यही है. जल्दी से रेफरेंस आंसर शीट में चेक करो और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. फटाफट से चेक करके बताओ. Ma'am, can you give time to write this? Same answer. हाँ बेटू, राइटिंग टाइम दे देती हूँ. पहले एक बार इसको मुझे चेक करके बताओ, And आंसर same करेक्ट है. answer. It's the same answer. इट्स द सेम आंसर, गुड. अभी यू वांट राइटिंग टाइम, तो मैं 2 मिनट्स के लिए पॉज कर देती हूँ. राइट बच्चे, चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर देते हैं. ज्यादा क्रिएट करने की स्क्रीन जरूरत नहीं है, फटाफट से टैबुलर फॉर्म में गिवन है हमें ये. तो इसके अंदर से सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं. व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है दैट यू कैन सी, 40, राइट. तो दिस इज व्हाट, दिस इज द मॉडल क्लास. तो चीजें फाइंड करें. व्हाट इज एल, 1500. व्हाट इज एच, 500. व्हाट इज F1, 40. What is F0, 24. What is F2, 33. फॉर्मूला में पुट करें और सॉल्व करें. मोड फाइंड कर रहे हैं. 1500. मैं यहाँ पर एक वाइट पैच क्रिएट कर देती हूँ. राइट, ओके. सो 1500 प्लस FIFO. So 40 minus 24 by 2 FIFO. So 80 minus 24 minus 33 sounds 500. Right, बच्चे. This is 16 by this is 57. So 80 minus 57 will be 23. कैलकुलेशंस चेक करना बेटा, मैं भी ह्यूमन हूँ, गलती हो सकती है. 16 5s is 80. तो 80 and double zeros. मैं मेरा लैपटॉप 1 मिनट चार्जिंग पे लगा रही हूँ. और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 8000 को 23 से डिवाइड, है ना. 1 मिनट बेटू. राइट. तो 8000 को हमें क्या करना है, यहाँ 23 से डिवाइड करना है. जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, अब 23 का टेबल तो नहीं आता. ध्यान से सुनो बच्चे, मान्या प्रिशा ध्यान से सुनो बेटा. अब 23 का टेबल तो नहीं आता, एग्जाम में कैसा डिवाइड करोगे. 23 का टेबल नहीं आता तो आप ना पहले, सबसे पहले साइड में 23 का टेबल बनाओगे. इट विल हार्डली टेक अ मिनट ऑफ योर्स. इतने बड़े बच्चों, बहुत जल्दी से बन जाएगा. कैसे बनेगा, ध्यान से देखो. 2 और 3 दोनों का टेबल सेपरेटली लिखना शुरू करोगे. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 6 8 10 12 14 16 18 और 20. राइट बच्चे. 3 का टेबल सेपरेटली लिखोगे, लेकिन
एक्चुअली क्या है, ये 02040608 2 डिजिट में लिखोगे, कोशिश करोगे 2 डिजिट में लिखो। अब थ्री के में क्या करेंगे, 2 डिजिट में ही लिखेंगे, 030609, और जहां पर 2 डिजिट हो गया वहां तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। तो 15, 18, 21, 24, 27 और 30। अब टेबल बन गया 23 का, यू नो हाउ, सिर्फ सेंटर की 2 डिजिट्स को ऐड करो, आंसर हो गया 23 1 23, नेक्स्ट इज 46, नेक्स्ट इज 69, नेक्स्ट इज 92, बीच के 2 डिजिट्स ऐड करते जाने बेटा। नेक्स्ट इज 115, नेक्स्ट इज 138, नेक्स्ट इज 161, नेक्स्ट इज 184, नेक्स्ट इज, अच्छा ये अब 10 बन रहा है ना, तो बीच में 1 और 10 7 ऐसा नहीं लिखना है, ये जो एक्स्ट्रा 1 आया है इसे इसके साथ ओवरलैप करके ऐड कर देंगे। सो दैट इज ये 230 एंड दैट इज 210 है तो 07207। टेबल बन गया बच्चे। अब देखना डिवीजन बहुत आसान लगेगा क्योंकि टेबल सामने रखा हुआ है ना, तो अब वो आप कितना भी डिवीजन करा सकता है वो आपसे। तो मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर रही हूँ ताकि मेरे पास डिवीजन की स्पेस क्रिएट हो जाए, और मैं 23 से 8000 को डिवाइड कर रही हूँ लाइक दिस। अब देखो 80 से क्लोजर जाना है तो व्हाट इज दिस, 69, तो 3 जार इज 69। बहुत रैपिड हो जाएंगी कैलकुलेशंस, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पर भी एक स्क्रीन क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि ये मुझे मालूम ही है अब कि मुझे सॉल्व करके सिर्फ 1500 से ऐड करना है। ओके, अब मुझे क्या करना है, 11 आ गया, 1 कम्स डाउन, 110 के क्लोजर जाना है तो दैट्स 4 जार 92, सो 4 जार 92 सब्ट्रैक्ट किया एंड दैट इज 18। 8 से 100 एंड 110, राइट, 18। एक और जीरो नीचे आएगा, 180, सो दैट इज दिस वन, दिस इज 7 जार, सो 7 जार 161। सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से 1 गया इज 9 एंड 7 में से 6 गया इज 1 एंड दिस इज 0। आप पॉइंट पुट करेंगे और एक जीरो लगा देंगे। अब 190 इज 184, सो 8 जार, सो 184 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 आया आंसर, एक जीरो लगेगा एंड 2 जार is 46. Now 10 में से 6 gone is 4 and 5 में से 4 gone is 1। अब फिर से जीरो लगाएंगे, 140, और अब हम किसके क्लोज हैं, दिस वन, तो दिस इज 6 तो 6। अब बस इतने पे ही प्लस बंद कर सकते हैं क्योंकि वो हर बार क्या कर रहे हैं, लास्ट 2 डिजिट्स में राउंड ऑफ कर रहे हैं, है ना। तो अब हमारे पास ये जो है नंबर हो गया 347.826। आप चाहो तो आगे चला सकते हो, देखने की थोड़ा और करना है तो, बट ये 23 से डिवाइड हो रहा है तो एज सच फिनिश तो ये होगा नहीं। तो अब आपको क्या करना है, 347.826 में 1500 को ऐड करना है बेटा। सो 0.826 remains like this and this is 7 and 4, 8 and 1. So 1847.826। चेक करो जल्दी से आंसर, जल्दी से रेफरेंस आंसर शीट से आंसर चेक करो इफ दिस इज करेक्ट और नॉट। राउंड ऑफ किया होगा तो इस प्लेस पे राउंड ऑफ करते हैं, इसके पीछे वाला ग्रुप इज अ सीनियर ग्रुप, तो इसीलिए इसको 3 किया होगा ज्यादा से ज्यादा, 1847.83 होगा आंसर। Sounds correct. ठीक है, चले बच्चे, हो गया, समझ में आ गया कैसे करना है। ये राउंडिंग ऑफ याद है कि नहीं है, याद है ना। अगर आप किसी नंबर को राउंड ऑफ कर रहे हो 13865, अगर इस प्लेस पे राउंड ऑफ कर रहे हो, इसके पीछे के दो दो ग्रुप होते हैं, एक सीनियर ग्रुप एक जूनियर ग्रुप। हाँ, हम ऐसा सिखाते हैं छोटे बच्चों को। सीनियर ग्रुप मींस नंबर 5 6 7 8 9, और जूनियर ग्रुप मींस 0 1 2 3 4। तो नेक्स्ट नंबर जो पीछे उससे जो स्मॉलर प्लेस वैल्यू पे नंबर है, अगर वो सीनियर ग्रुप का है तो आप इसमें 1 ऐड कर देते हो, 13870 हो जाता है वो राउंड ऑफ करके, है ना। ऐसे ही करते हैं ना। और अगर ये नंबर 4 की जगह 3 होता, जूनियर ग्रुप का होता, तो आप इसे ऐड नहीं करते, 13860 ही हो जाता आंसर, है ना, याद है ना राउंडिंग ऑफ।
चलो जल्दी से इसे कंप्लीट करो, राइटिंग टाइम दे रही हूँ फटाफट से। राइट बेटा, तो अगर हम ये ऑब्जर्व करें ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मॉडल क्लास 30 to 35 है विद अच्छा इसे कहते क्या है बच्चे? इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास। ये मॉडल क्लास है, ये मॉडल क्लास से प्रीसीडिंग क्लास है, ये मॉडल क्लास से सक्सीडिंग क्लास है। तो ये प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी को F0 कहेंगे और सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी को F2 कहेंगे। सक्सीडिंग एंड प्रीसीडिंग आर दी वर्ड्स, ठीक है। अब अगर मैं ये क्वेश्चंस देखूं तो ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल है बेटा, इसमें कुछ भी ऐसा न्यू डिफरेंस नहीं है। मॉडल क्लास क्लियरली दिख रही है, 4000 to 5000 है तो मोड फाइंड करना है। लाइकवाइज इन क्वेश्चन नंबर 6 जो मॉडल क्लास है वो क्लियरली हमें दिख रही है, 40 to 50 की मॉडल क्लास है, तो इसके अंदर से भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैं ऐसा करती हूँ, मैं आपको अभी एक क्वेश्चन शेयर करती हूँ स्क्रीन पे, जहां पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी, वो कैसे सॉल्व करना है उसे अभी डिस्कस करते हैं। राइट राइट बच्चे, अब हमारे पास ये सामने कुछ क्वेश्चंस है हमारे, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस है, लेकिन बेटा जी इसके अंदर से मिसिंग फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड जो ये क्वेश्चन है, द फर्स्ट वन, ये मीडियन बेस्ड है, वो हमने अभी टॉपिक किया नहीं है, अभी उसकी हम बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको। जो ये क्वेश्चन है मोड पर है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोड पर है, ये भी आप एज योर होमवर्क फिनिश करना। और इसके बाद जो क्वेश्चन है वो मीडियन बेस्ड है बेटा, तो ये भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हमें ये पता चल गया कि हमें डिस्कशन किस पे करनी है, क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कशन करनी है। तो चलो हम बाकी सब हटा देते हैं स्क्रीन से, सो दैट हम क्वेश्चन नंबर 2 पर कॉन्सेंट्रेट कर सकें। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारे सामने। चलो, now they are saying find the missing frequency of the following data if the mode of the distribution is 154। मोड आपको 154 गिवन है ऑलरेडी, तो सबसे पहले तो इसका टेबल क्रिएट कर लेते हैं। 120 to 130 is 4, 130 to 140 is 8, टेबुलर फॉर्म में लिख रही हूँ, 140 to 150 is 12, 150 to 160 is not known, so I am writing just F, 160 to 170 is 8। मान्या और प्रिशा कैमरा क्यों ऑफ है बेटा आपका? 170 to 180 is 7। ठीक है बच्चे, तो अब मॉडल क्लास कौन सी है, कैसे पता चलेगा? हो सकता है मॉडल क्लास ये हो सकता है मॉडल क्लास ये हो, पता नहीं एफ का वैल्यू 2 से कम है कि ज्यादा है, ये 12 से। अगर एफ का वैल्यू 12 से ज्यादा हाँ होगा तो तो मॉडल मिडिल क्लास वाला। ये होना चाहिए। हाँ, अगर हम अगर अगर कम है तो फिर ये मॉडल क्लास होना चाहिए। तो हम पता ही नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें बताओ? मिडिल वाला ले लो। मिडिल वाला नहीं लेंगे बेटा, जब मोड आपको गिवन है 154 है, और 1454 किस में एग्जिस्ट करेगा? इस स्लैब में आएगा ना बेटा, तो यही आपकी मॉडल क्लास हुई। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? जब आपको मोड की वैल्यू ही 154 दे दी, तो 154 मोड कहाँ से आया होगा बेटा? वो इसी मॉडल क्लास के बीच की तो वैल्यू होगी, है ना? तो यही आपकी मॉडल क्लास है, 154 मोड ने आपको ये बता दिया कि दिस इज योर मॉडल क्लास। प्रिशा आर यू लिसनिंग? दिस इज इम्पोर्टेंट बेटा। सो दिस इज योर मॉडल क्लास, तो ये प्रीसीडिंग क्लास हो गई, दिस इज F0 एंड दिस इज F2, राइट? और ये L हो गया और H क्या हो गया? 10, है ना? व्हाट इज L? L इज 150 एंड व्हाट इज H? H इज 10। तो जैसे बिल्कुल पहले फॉर्मूला किया था वही हम फॉर्मूला में ही वैल्यूज को जो है यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो करें सबसे पहले L प्लस मतलब 150 प्लस, बेटा जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे ना उतनी बार चीजें और अच्छे से याद हो जाएंगी। तो फॉर्मूला लिखना है आपने, मैं स्किप करती हूँ लिखना क्योंकि मुझे प्रोसेसिंग जल्दी करवानी है, तो सो दैट ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करा सकूं। मैं नहीं लिख रही हूँ, लेकिन आपके हर होमवर्क में हर क्वेश्चन में मुझे फॉर्मूला साथ चाहिए, ओके? और बोर्ड्स में भी मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आपने वो फॉर्मूलाज नहीं लिखे तो 150 प्लस फीफो के ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये दिस इज एक्चुअली F1 हो गया, है ना? तो फीफो मीन्स F1 माइनस 8, राइट और नॉट बच्चे? हम्म, राइट। नाउ
नेक्स्ट में 2 FIFO, सो ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F2, पहले F0 12 एंड माइनस 8 into what into 10 is what बेटा is 154। समझ में आया? सब्ट्रैक्ट करो पहले से जाकर, इक्वेशन क्या बन गई, 4 इज इक्वल्स टू, अब मैं इसको कुछ सिंप्लीफाई करके लिख सकती हूँ क्या? अभी तो कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। F1 माइनस 8 टाइम्स 8 टाइम्स 10 बाय 2 F1 माइनस 12 माइनस 8 को मैं इकट्ठे माइनस 20 लिख देती हूँ। राइट बच्चे, ये चीज हो गया है ना? अच्छा, अब मैं इसको उधर ट्रांसपोज करके ले जाती हूँ और इक्वेशन बनाती हूँ। 4 टाइम्स 2F1 माइनस 20 इज इक्वल्स टू F1 माइनस 8, और ये 10 टाइम्स है। राइट बच्चे, चाहो तो वैसे आप इसे सिंप्लीफाई करने के लिए पहले 4 और 10 को सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 और 5 बना सकते हो। ऐसे कट हो जाता है चीजें, क्योंकि आप ऐसे समझो कि ये 5 10 इधर आकर पहले कट होगा फिर उधर जाएगा, तो कट कर ही सकते हैं। ओके, तो अब ये क्या हो गया, 4F1 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 5F1 माइनस 8 5 इज 40। राइट और नॉट बच्चे? अब ये 40 और 40 कैंसिल ऑफ होंगे क्योंकि एक तरफ ट्रांसपोज होगी, दोनों के साइन रिवर्स हो जाएंगे। राइट और नॉट? वेट बेटा, 1 मिनट में साइंस चेक करूं सारे दोबारा से। उपसी, मिस्टेक दिख गया। मिस्टेक यहाँ पर है, फीफो था ना, F1 माइनस F0 करना था, तो 12 होना था यहाँ पे। तो मुझे यहाँ से कैलकुलेशंस दोबारा करनी पड़ेंगी। बैड लक। पहले इसे यहाँ से करेक्शन करते हैं, यहाँ पे इट इज 12। सो दोबारा से इक्वेशन बनानी पड़ेगी। दिस इज 4 इज इक्वल्स टू, कलर विजिबल है बेटा आइस को, 4 इज इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा F1 माइनस 12 बाय 2F1 माइनस 20 टाइम्स 10। मैं इस टाइम्स 10 को भी उधर ले जाती हूँ, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, 2/5 इज इक्वल्स टू F1 माइनस 12 बाय 2F1 माइनस 20। अब क्रॉस कर दो इसे, और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 2F1 minus 20 equals to 5 times F1 minus 12। F1 minus 12। अब इसे सॉल्व करूं, किधर सॉल्व करूं बेटा? इस तरफ सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। So that's 4F1 minus 20 is equals to 5F1 minus 12 4 is 60। अब ठीक है, अब वैल्यूज पूरी कैंसिल ऑफ नहीं हो रही ना, वहां पर तो पूरी वैल्यूज ही कैंसिल हो गई थी, तो F1 की वैल्यू जो है सॉल्व करते तो 0 आती, पर F1 तो मॉडल क्लास है ना, वो तो उसका वैल्यू तो मैक्सिमम होना चाहिए, तो 12 से ज्यादा ही आना चाहिए। तो अब इसे ट्रांसपोज करो इधर लाओ, और इसको ट्रांसपोज करो उधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोजिशन के बाद -20 प्लस 60 इज प्लस 40 इज इक्वल्स टू ये F1। तो F1 क्या हो गया, समझ में आ रहा है ना बेटा? दिस इज 4F1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5F1, तो 1F1 ही तो बचेगा ना बच्चे सब्ट्रैक्शन के बाद। आ रही है ना बेटा बात समझ में, कैलकुलेशन कैसे हुई है? मान्या प्रिशा, समझ में आ रही है ना बेटा? तो F1 की वैल्यू इज 40। अब लॉजिकली करेक्ट है ना कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसकी। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? बस है ना? अब मैं क्या कर रही हूँ, एक बार मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करती हूँ, आप इसे कॉपी करो, मैं इतने स्क्रीन प्रिपेयर करती हूँ ताकि हम क्वेश्चन नंबर 3 भी डिस्कस कर सके। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन दैट अरिथमेटिक मीन ऑफ एजेस इज दिस, नहीं हो पाएगा अभी। क्वेश्चन नंबर 3 अभी सॉल्व नहीं हो पाएगा बेटा, वो इस कॉन्सेप्ट पे नहीं है। एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज करेंगे, या तो इसके अंदर मोड गिवन है, मीन गिवन है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज होगा, वो तो मैंने अभी आपको बताया ही नहीं है। एम्पेरिकल फॉर्मूला भी कल की क्लास में ही होगा।
ठीक है, तो आज के लिए हम वाइंड अप कर सकते हैं। मोड हमने अच्छे से समझ लिया। मोड का मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आता है तो जो मोड की वैल्यू है वही हेल्प करती है हमें मॉडल क्लास आइडेंटिफाई करने में। हमने ये भी समझ लिया। एंड देन इट्स द सेम टास्क, आपको वैल्यूज पुट करनी है, ट्रांसपोजिशंस करनी है और इक्वेशंस के लिए F1 सॉल्व करना है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस ही होते हैं बच्चे। ठीक है, तो उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आज के लिए इतना ही। बाय बाय बच्चा लोग, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। लेकिन क्लास वर्क और होमवर्क परफेक्टली विदाउट मिस सबमिट होना चाहिए, नहीं तो क्लास नहीं करवाऊंगी। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करो, सब सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करो। एज यू नो, बोर्ड्स आर जस्ट राउंड द कॉर्नर। फेस्टिवल्स खत्म होंगे और पता चलेगा ओहो बोर्ड्स आ गए। तो इसीलिए ज्यादा फेस्टिव मूड में मत आओ, पढ़ाई करो। ठीक है, चलो बाय बाय बच्चा लोग।